पदार्थों की प्रकृति। देखिए जो पदार्थ होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं भाई बताओ? पदार्थों की प्रकृति। पदार्थ कुल 3 प्रकार के। पहला है चालक पदार्थ। चालक पदार्थ आप ध्यान से देख लेना बेटा, उन पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहेंगे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? उन्हें चालक पदार्थ कहेंगे। चाहे वो कोई भी हो, लेकिन पाए क्या जाने चाहिए? उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उनमें पाए जाने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में दूसरे बेटा कुचालक पदार्थ। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को लिखा हुआ डिटेल में। कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। अनुपस्थित, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और तीसरे में कुछ अर्धचालक पदार्थ। कौन से पदार्थ बेटा? अर्धचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ हैं जो परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक की तरह से व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन अर्थात परम शून्य ताप पर तो किसकी तरह से? कुचालक की तरह से। और ताप बढ़ाने पर चालक की तरह से व्यवहार करते हैं। उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अब आप एक काम करो बेटा, पदार्थ की प्रकृति में एक लाइन लिखो। पदार्थों को कुल 3 प्रकारों में बांटा गया है। पदार्थों को कुल 3 प्रकारों में बांटा गया है। पदार्थों को कुल 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 डालो बेटा। नंबर 1 डालिए। कौन से पदार्थ है बेटा नंबर 1 पे? चालक पदार्थ। लिखिए ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा बताओ, चालक पदार्थों के एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? Fe3+, Fe2+, मतलब जितनी भी मेटल्स है ना वो सभी हैं बेटा। लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं जैसे भाई सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 2+, Mg2+, Fe2+, आदि आदि। मतलब जितनी भी धातुएं हो सबकी सब 99.99% क्या बनाएंगे बेटा? धनावेश बनाएंगी। और वो किसकी तरह से? एक मिनट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सभी धातु लिख लो, कोई दिक्कत। सभी धातु। दूसरे कौन से भाई? कुचालक पदार्थ। लिखें ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से अभाव होता है
तथा ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से अभाव होता है तथा जिनका 1,00,000 केल्विन ताप बढ़ाने पर तथा इनका 1,00,000 केल्विन ताप बढ़ाने पर इनमें केवल एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है। 1,00,000 केल्विन ताप बढ़ाने पर इनमें एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है, लेकिन तब तक ये पदार्थ स्वयं अपना अस्तित्व खो चुके होते हैं। लेकिन तब तक ये पदार्थ स्वयं अपना अस्तित्व खो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, प्लास्टिक इसके अलावा सूखी लकड़ी, रबर आदि। अब बात करते हैं बेटा अर्धचालक पदार्थों के बारे में। देखिए अर्धचालक पदार्थ कौन से होंगे। देखिए आप लोग अर्धचालक पदार्थ को डाल लें और उसके बारे में देखें। ऐसे पदार्थ जिनमें परम शून्य ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता हो। ऐसे पदार्थ जिनमें परम शून्य ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता हो, अर्थात कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हो, लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर इनमें धारा का प्रवाह संभव होता हो। लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर इनमें धारा का प्रवाह संभव होता हो। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बेटा? अरे ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं भाई? ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आदि। सिलिकॉन, जर्मेनियम मेनली अपने सिलेबस में यही है। 16वें यूनिट में अपने पास आएंगे अर्धचालक पदार्थ, वहां ज्यादा डिटेल मिलेगी। यहाँ तो केवल अपने इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे आगे बेटा एक छोटा पॉइंट और डालो, आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशों का कौन सा सिद्धांत भाई? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखो आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मात्र 2-3 लाइनें लिखनी है इसमें आपको। देखिए जब भी कोई धातु या कोई भी परमाणु अपनी मूल अवस्था में हो, जब तक मूल अवस्था में रहेगा तब तक ना तो उसे आप धनावेश कह सकते हैं और ना ही उसे आप ऋणावेश कह सकते हैं। अब कोई भी परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है और इसके पीछे एकमात्र कारण होता है कि वो
स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अच्छा, परमाणु स्थायित्व को कब प्राप्त करता है? जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो पूर्ण पूरित हो, मतलब उसके अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 18 हो, 32 हो, तब वो स्थायी विन्यास को प्राप्त कर सकता है। या फिर उसका जो विन्यास है वो अर्धपूरित हो, या तो पूर्ण पूरित हो या फिर अर्धपूरित हो। प्रत्येक परमाणु जो अपनी प्रकृति में इस समय अवेलेबल है, वो सबके सब एटम्स ये प्रयास करते हैं कि हम स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लें, और यदि पूर्ण रूप से स्थायी ना हो पाए तो कम से कम आधे स्थायी तो हो जाए। इसलिए कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। और इसी के आधार पर जो आपके आवेश हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धनावेश और नंबर दूसरा होता है ऋणावेश। तो आप लिखें नीचे तीर का निशान लगा करके कि आवेशों के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, आवेशों के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेशों के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपने को लिखना है धनावेश। नंबर 1 अपने को लिखना है धनावेश, पॉजिटिव आयन, धनावेश। इसी के आगे किसका निशान लगा के लिख दो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनावेश का निर्माण होता है। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनावेश का निर्माण होता है। दूसरे कौन से भाई? ऋणावेश, नेगेटिव आयन, अर्थात ऋणावेश, नेगेटिव आयन अर्थात ऋणावेश। इसके बारे में लिखें, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर बनने वाला आयन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर बनने वाला आयन ऋण आयन या ऋणावेश कहा जाता है। ऋण आयन या ऋणावेश कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आपको अभी बताए जाएंगे। तब तक के लिए स्टॉप।